रक्षक महोदय, उनसे भी निवेदन करूंगा। श्री गोविंद किशोर गुप्ता जी, सभी से अनुरोध है मंच पर आज बोली राजा रामचंद्र की जय। मैं अपनी महिला कलाकार कुमारी रितिका जी से निवेदन करूंगा कि वो महिलाओं को भी सम्मानित करें। मैं निवेदन करूंगा श्री नवीन चौधरी जी से और श्री संजीव आर्य जी से कि उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। मैं निवेदन करूंगा श्री गोविंद किशोर गुप्ता जी से कि माला पहनाकर सम्मानित करें। आदरणीय श्री जय गोपाल जी से निवेदन करूंगा। आलो नीचे कर लो ना, नहीं नीचे कर लो इधर, हटाओ। श्री प्रशांत जी, श्री अनिल कुमार शर्मा जी और श्री मुकुल शर्मा जी रामचरितमानस बैठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके परिवार का। जय जय राम राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन भरन सब सूला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपति पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया। हेलो
अरे अरे वो चंपा रानी, अरे अरे कहाँ मर गई? अरे अरे अभी तक ना आई। या तो भूख के मारे चक्कर आने लगे। अरे क्या करूं? अब मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा। अरे अरे भैया, अरे कहाँ मर गई? अरे आने तो आज रोटी तो बाद में खाऊंगा। अरे तलब की खबर लूंगा। अरे अरे लगता है छमछम की आवाज आ रही है। आजा आजा, आज मैं तेरे इंतजार में ही हूँ। ओ ये गंगाराम, आजा चंपा रानी, जल्दी आया आया। आ तो रही हूँ। देखो गला फाड़ रहे हो, पता ना कितना खाते हो, खा खा के मोटे होते जा रहे हो। देखा, आई रोटी भर लो। मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरा आदमी मेरे लिए नहीं रहा है। कहाँ भाई? दुकान गई। बता भैया। भर लो। अरे तेरे तो बात करने का तरीका ही गलत है। देखा कितनी लंबी चौड़ी जबान चल रही है, क्या मोटा पतला कह रही है। पहले तो तू ये बता, तू इतनी देर में रोटी लेके क्यों आई? अरे कहाँ घूमने गई? कौन कौन से याद में आग लग गई तेरी? हाँ हाँ, तुम्हें तो हर समय घूमना ही लगा रहता है। तुम्हें तो खाना ही लेकर नहीं आती, तब तुम्हें पता चलता। अरे देखा, अब भी गर्म हो रही है। पहले तू ये बता, तू कहीं कहाँ पे है? तो मैं रोटी खाऊंगा, वरना आज मैं भूखा ही मर जाऊंगा। ये रोटी हलवा डाल ले जा। तू कहीं कहाँ पे है? कौन है? धमकी तो किसको देते हो? तो सुनो, मैं कहाँ गई थी। तुम्हें तो खाने के अलावा कोई काम है ही नहीं। पता है आज क्या है? आज सत्यनारायण भगवान की कथा है। मैं वहीं पर गई थी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। क्या? तुम्हें तो मुझ पर इस तरह से गर्म पड़कर बात करते ही हो, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा, इसलिए यह रखी है तुम्हारी रोटी, खाओ या मत खाओ। अब मैं क्या करूं बताओ? कल से खुद ही बनाना और खाना। अरे! चलिए अपने मैके। अरे भैया ना, अरे भैया ना, अरे रोटियो, अरे रुक जा, अरे 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 भैया, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या।
तुम्हारी उपासना से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भैया, क्या यही मिथिलेश नंदिनी है जिनका स्वयंवर होना है? हाँ अनुज, हाँ यही जनकराज नंदिनी है जिनका आज स्वयंवर है। देश प्रदेश के भोपाल से जनकपुर पधारे हैं। भैया, जनक नंदिनी तो साक्षात माँ भगवती लक्ष्मी स्वरूपा प्रतीत होती है। ऐसा लगता है मानो स्वयं शरीर धारण कर विधेय राज के घर उत्पन्न हुई हो। लक्ष्मण, रघुवंशी किसी नारी पर दृष्टि नहीं डालते। चलो, गुरुदेव की पूजा का समय हो गया, अब विलंब करना उचित नहीं। जो आज्ञा भैया। ये आधा सूचक शब्द ये प्रतीक है राजन। तुम सुख, वैभव, समृद्धि के साथ होते हुए भी नम्रता के प्रतीक हो। कहो, धनुष का प्रबंध किस प्रकार है? सब ठीक प्रकार तो चल रहा है ना? हाँ देव, आपके आशीर्वाद से धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए देश विदेश से अनेकों राजा पधार चुके हैं। कल स्वयंवर का आयोजन है, यथा आप भी बता रहे हैं। धनुष यज्ञ देखने की इच्छा से हम भी यहाँ पधारे हैं राजन। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। राम प्रिय राम प्रिय राम जय जय राम, राम प्रिय राम प्रिय राम जय जय राम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। चराई हो राजन। मुनि राज, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुलभूषण है या राजवंश के बालक है? ये दोनों अयोध्या नरेश राजा के राजा दशरथ के सुपुत्र हैं। ये राम और ये लक्ष्मण, इनके दो भाई भरत पिता के पास अयोध्या में है। चारों भाई विद्या, बुद्धि और बल के भंडार हैं। चारों भाइयों में अद्वितीय प्रेम है। हमारे ऋषिराज, ये आप क्या कह रहे हैं?
अवन नरेश दशरथ के पुत्र उत्पत्ति और आप असंभव को संभव बना रहे हैं। राजन, शायद तुम इस समाचार से अवगत नहीं हो। हाँ देव, मुझे अवन नरेश के यहाँ से पुत्र उत्पत्ति का समाचार नहीं मिल पाया, इस कारण अवन नरेश के यहाँ समाचार नहीं भेज सका। ठीक है, जब तुम्हें विदित ही नहीं था तो निमंत्रण किसे भेजते? हाँ देव, अनजाने में मुझसे अपराध हो गया। इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है राजन। शंग ऋषि की कृपा से यज्ञ द्वारा पुनरुत्पत्ति हुई है राजन की। धन्य ऋषिराज, आपने इन राजकुमारों को यहाँ लाकर धनुष की सुंदरता को और बढ़ा दिया और आपका हम उपकार जन्म भर नहीं भूलेंगे। कैसा उपकार विधिराज? इन्हें तो मैं अपने यज्ञ की रक्षार्थ हेतु लाया था। तारका स्वभाव जैसे राक्षसों का वध करके इन्होंने ऋषि मुनियों का भय मिटा दिया है। रास्ते में आपका निमंत्रण पाकर मैं इन्हें इधर ले आया। आश्चर्य, महान आश्चर्य, ये किशोरावस्था और ये सराहनीय कार्य, कहाँ भयानक तारका स्वभाव और कहाँ ये अद्भुत बालक। ऋषिराज, आप असंभव को संभव बना रहे हैं। आप नहीं चलिए। नहीं राजन, ये स्थान अति रमणीय है, हम यहाँ संतुष्ट हैं। आप अन्य अतिथियों का ध्यान रखिए राजन। जैसी आपकी इच्छा ऋषिराज, आप आज्ञा दीजिए। कल्याण हो। चले राम लक्ष्मण मुनि बुरी घूंघट में मुखड़ा छुपाना, ये तो नैना लड़ाने की रात है। बुरी घूंघट में मुखड़ा छुपाना, ये तो नैना लड़ाने की रात है। हमें गुस्से से, हाँ हमें गुस्से से
होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए कोई बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए कोई बात तो दुहाई है दुहाई। अरे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। झुमका गिरा रे, हाय, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में। झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में। झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय हाय हाय। झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में। झुमका गिरा रे, पान खाए सैया हमारो, सौली सूरतिया होठ लाल लाल। हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छीट लाल लाल। पान खाए सैया हमारो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, राधा। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझ में धड़कती हो तुम्हीं, मुझ में धड़कती हो तुम्हीं। तुम दूर मुझसे हो कहाँ, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। ऊंची ऊंची डोरियों पे बांधो रे घाघर पर ना माने ना, कान्हा माने ना। ऊंची ऊंची डोरियों पे बांधो रे घाघर पर ना माने ना, कान्हा माने ना। जग जब बिछाए हर जाल काट ले, मखन चुराए हर बाल छाट ले। मुरली से करे ऐसी टिक 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 टिक, पन घट की है बड़ी, पन घट की है बड़ी कठिन डगर करना माने ना, गाना माने ना। रोके मोहे, रोके मोहे, काटे रे डगर आरे डमोरा के कटे के। लाज नाही, काज नाही, मारे जो कसाई तो फूटे मोरे बाटे की। हाथ चतुर भर मारे, देव जार हर जाने। जो भी करे करे सब क्विक 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 क्विक। कहूँ मैं तेरा से थोड़ा कर ला
कण में राधा बसी, उस कण में बसे हैं कृष्ण सब। परम प्रेममय राधिका कृष्णा परम उल्लास, मधुर मिलन के क्षण रचे, कण कण में महारास। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा। श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मगवारी, कृष्ण कृष्ण तुम्हाराए हर पल भूल के सुध बुझ सारी। महाराज की पावन बेला तीन लोक से न्यारी, रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी। एक नामी सफल हमेशा हो काश तेरा, झुकाए सर कुल जहां तुझको, शहंशाही हो ताज तेरा। कुटुंब दौलत से परिपूर्ण हो, अटल हमेशा हो राज तेरा। तमाम दुनिया हो नाश लेकिन नष्ट न हो मुकाम तेरा। विधि भी उसको मिटा सके नहीं जो मुंह से निकले कलाम तेरा। सिफा हो दौलत से हो, यह जग हो सारा गुलाम तेरा। जमीन पलक तक प्रकाश में हो, गरीब परवर ये नाम तेरा। बनानी होती है आप इधर बैठ जाओ, कहीं का खड़ा रहूंगा भाई। आप इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। आज का दिन है, जैसा हमारी सीता ने एक धनुष उठाया था, उसी दिन हमने प्रतिज्ञा की जो भी राजा धनुष तोड़ेगा हम सीता का हाथ उसी के हाथ में दे देंगे। हाँ हेलो हेलो हेलो। हमने देश विदेश में अपना योगदान दें। प्रमुख चौराहों पर द्वारों को फूलों और मालाओं से सजाया जाए। हेलो हेलो। भवन और देवालय तथा घरों में दीप जलाए जाएं। नगर की गली गली में सुगंधित इत्र राज में निर्धन आज भूखा न रहे। राजकोष के भंडार से जिस वस्तु से जिसको भी जरूरत है लेकर समारोह को सफल बनाएं। बजे ताली युगल युगल, नियम यही सदा से है। प्रजा है जब भी राजा से, तो राजा भी प्रजा से है। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार नगर में घोषणा करा दी जाएगी और यज्ञ मंडप में विशाल मंच को
भली प्रकार सूत्र चेक कर दिया जाएगा। बंदी जनों, राजा की आज्ञा को समस्त शहर में घोषणा करा दी जाए। जो आज्ञा महाराज। स्थान पे पधारिए। संसार प्रसिद्ध भारत बिहार प्राप्त मगध के शासक महादेव अधिपति श्री कांटेश्वर राव यज्ञ मंडप में पधार रहे हैं। आइए महाराज स्थान ग्रहण कीजिए। उपस्थित है। सावधान, अति कोमलम, नृत्य कला में निपुण महाराज साधुकाधिपति यज्ञ मंडप में पधार रहे हैं। आइए महाराज। क्या महाराज तुम हमारी राजकुमारी से विवाह करेंगे? देखूंगी, धनुष टूटेगा तो कर लूंगी, ना तो ठेंगा करूंगी। ये तो आपकी काया का पराक्रम बता रहा है। आइए महाराज स्थान ग्रहण कीजिए। आइए पाताल में सर्वप्रथम आप ही अपनी शक्ति का परिचय दीजिए। अरे सुनो मगध नरेश, सावधान, मगध नरेश यज्ञ मंडप में पधार रहे हैं। यज्ञ मंडप में पधार रहे हैं। अरे भाई बैठिए। आ रही हो, बहुत आ रहे हो। ऊपर जा बस। महाराज बाणासुर यज्ञ मंडप में पधार रहे हैं। आइए महाराज, आइए महाराज आप भी अपनी शक्ति का परिचय दें। हेलो। आइए महाराज स्थान ग्रहण कीजिए। आइए पाताल मैं यहाँ शक्ति को दिखाने नहीं, इनके दर्शन करने आया हूँ। मैं सिर्फ जाप कराने नहीं, इनकी पूजा करने आया हूँ। महोके सिर से शंकर का अनिति कर नहीं सकता। गुरु जाप के पति ऐसे निर्विचार कदापि ला नहीं सकता। तो महाराज आप जिस उद्देश्य से आए हैं उसे सफल कीजिए। हाँ अवश्य। सावधान,
सावधान सावधान। विश्व विजेता विश्व विजेता महान शक्तिमान लंका नरेश महाराज रावण यज्ञ मंडप में पधार रहे हैं। पधारिए महाराज, आइए पधारिए महाराज। अगर ये छोकरे कर लेंगे हर एक काम को तो कौन पूछेगा इस रावण के नाम को। मुझे बिना निमंत्रण दिए ही इस धनुष युद्ध का आयोजन। महाराज अपराध क्षमा हो। महाराज हमारे सैनिकों ने आपके राज्य में जाने से मना कर दिया। किस कारण से? महाराज आपके सैनिकों द्वारा किए जाने वाले निर्दयपूर्ण अपराध के कारण। कोई बात नहीं, अभी भी समय है। धनुष अपने स्थान पर रखा है। तो फिर आइए महाराज, आप ही सर्वप्रथम अपनी शक्ति का परिचय दें। हाँ अवश्य। मैं वो रावण हूँ जिसकी चाल से भूचाल आता है। हिमालय एक ठोकर में घुस पाताल जाता है। उठाऊं जो भुजा ऊपर तो ये आकाश फट जाए। मेरी शक्ति के सम्मुख कौन है जो सामने आए। तीनों लोकों में फैला आज बस मेरा नाम है और इसको उठाकर तोड़ना बस लंकेश का काम है। कौन? लंकेश? गुरु चाप के पति? ऐसे नीच विचार? मैं तो आपको गुरुदेव का एक महान शिष्य समझता था। मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी तरह आजमाओगे। तुमसे ये आशा न थी लगन कि सिर्फ तुम उसका काल बंद कराओगे। बालीराज सुमन, आंखें ना निकालो लंकेश। तुम्हारी शक्ति से डरकर सत्यता को छुपा नहीं सकता। मैं तुम्हारी शक्ति को अच्छी तरह जानता हूँ। तो तुम ये भी जानते हो कि तुम किसका उपहास कर रहे हो। तो अच्छी तरह संसार की एक बलवान शक्ति का। बाणासुर, तुम जानते हो मैं विचरण ना निकालना भी जानता हूँ, काल पत्थर से खा भी सकता हूँ। टहलती है जमीन, चलने से पर्वत तकमगाता है। मेरी आवाज से ये आकाश मंडल थरथराता है। धनुष क्या चीज है? चाहूं तो हिमालय को उठा लूं मैं। हिमालय क्या चीज है? तभी को कैंसर उठा लूं। जगत के सूरवीरों ने सदा ही मोती खाई है। भुजाओं में बड़ी चुल तो संकट नहीं मिटाई है। यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना ही अभिमान है तो पृथ्वी पर राज क्यों नहीं करते? अवश्य करता। यदि पूछे पिताजी ब्राह्मणों को ये भूमंडल और मंडल दान में न देते तो तुम अपनी शक्ति से इसे वापस भी तो ले सकते हो। दान में जुड़ी वस्तु पर पुनः अधिकार करना महाराष्ट्र ने नहीं सीखा, अजाते तुमने सीखा है। बाणासुर, मेरे क्रोध से डरो। तुम्हारे क्रोध से? तू वही रावण है ना जो मेरी घुसाल में मेरी आंखों के सामने बच्चों तालाबंदी बनाया गया। बाणासुर, मैं अब भी कहता हूँ मुझे क्रोध मत दिलाओ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। दानव, यम, इंद्र, कुबेर इन बाणों से टकराया है। सूरज भी मेरी बरबड़ी से पूरब से पश्चिम को जाता है। पवन देव मर्जी पर मेरी
नहीं। क्यों? इसलिए जो ऊपर चलता है वही नीचे गिरता है। सामने बड़ा है सदा झुककर रहता है, बड़ा है विंध्याचल पर्वत जब पे झुककर रहता है। गहरी नदी का पानी सदा रख कर रहता है। कायरों की बातें, जो कायर और भयातुर हैं, वे सुबह के पापड़ बेलते हैं। सच्चे दिलेर मर्दे मर्दा सर्दे का सर से खेलते हैं। उठा के लाश जब इन उंगलियों की एक ठोकर से तो चला चाप का छोड़ दूं, फिर कौन से डर से? सच्चे भगवान में भूले हो, अपनी भीतर को भूले हो। याद है कैलाश वहां उठाने में कैसी मोती खाई है। आज यहाँ पर वही गली फिर आई है। क्या कहा? मेरे हाथों में कुव्वत है, मेरे बाणों में शक्ति है, और देख मेरी तलवार से ज्वाला दहकती है। इतना अभिमान ना करो लड़के। शीश पर रत्ती धरी भक्तिमान शेष में भक्त को खुद बनाया। मनमथार महेश ने मत बना लड़कियां जो दंगे भरे दरबार में। यदि बड़ा बनना है तो झुककर चला संसार में। कौन कर सकता है लज्जित मुझे इस बड़े दरबार में? हे बली, कोई नहीं मुझसे बड़ा इस संसार में। जिधर देखो उधर मच रही मेरी दुहाई है। मैं वो शय हूँ जिससे कांपती सारी खुदाई है। सबसे बड़ा है पर वो है किस काम का जिसके नीचे सहारा ना हो। जो पर विश्राम का सहारा निर्बल को वही बलवान अच्छा है। जो प्राणियों की रक्षा करे वही सम्राट अच्छा है। कुछ भी हो, परंतु रावण अपने विचारों से पीछे हट नहीं सकता, और यह बढ़ा हुआ कदम पीछे हट नहीं सकता। है लोहा स्वर्ग से पाताल तक मेरी भुजाओं का, मेरे आगे झुका रहता है मस्तक देवताओं का। तो तुम किसी भांति नहीं मानोगे, नहीं पछताओगे, मुझसे सच पाकर बहुत घाटे में रहोगे। मैं उससे नहीं डरता। तो तुम मेरी सलाह मानो, नीचे जाति मर्यादा को बचा लो और मत लो पाप सर पर। गुरु धनुष को तोड़कर महान लेकर घर चलो, शांति को छोड़कर। ठीक है, जब तुम्हारा यही विचार है तो मैं भी तुम्हारे साथ गुरु धनुष को प्रणाम करके चलता हूँ। किंतु ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि एक दिन सीता को लंका अवश्य लेकर जाऊंगा। हर हर महादेव। लड़के तुम्हारे योग्य यही उचित विचार थे। दानव दानव से उठ नहीं सकता ये बात थी। बच गई लज्जा मेरी युक्ति से। जाति जय सदगति। और 100 रुपए का पुरस्कार नंदन ज्वेलर्स की ओर से, जो रावण का अभिनय कर रहे भाई गोविंद किशोर जी के लिए मैं नाट्य परिषद की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। हेलो, हेलो हेलो।
प्रत्यहारी राजकुमारी धनुष पूजने की आज्ञा चाहती है। आने दो। अरे मैं तो बोल रहा हूँ। अवसर है आज परीक्षा का, परिणाम परस्पर परिणय है। जो धनुष दक्ष यज्ञ में शिव ने असुरों के लिए उठाया था, असुरों के लिए उठाया था, निमनंदन देव राजगिर ने ये धनुष धरोहर पाया था। इस परिप्रण मिथिलेश्वर कर बैठे इसी परीक्षा में, कर बैठे इसी परीक्षा में, भूमि वीरों से सुन नहीं ये थाना इसी परीक्षा में। राजा की टेक परीक्षा जो पूरी धनवा द्वारा होगी, पूरी धनवा द्वारा होगी। धनुष जो धनुष तोड़ेगा उसको ही सीता जी अर्पण होगी। जिसको सीता की इच्छा हो सिर्फ चाप चढ़ा पूरी कर लो, सिर्फ चाप चढ़ा पूरी कर लो। और उठो वीरो अपनी अपनी शक्ति का परिचय दो। ऐसा में वीर क्षत्रियों ये निज शस्त्र शक्ति दिखलाने का, निज शस्त्र शक्ति दिखलाने का। बजे पौरुषता डंका ये मिथिलेश्वर के भी बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, जिससे सीता का नाता हो। वह वीर देखो कौन है जो मिथिलेश्वर का जमाता हो। इसलिए उठो वीरों, अपनी भुजाओं बल से ये चाप उठाओ। कौन नरेश अपनी शक्ति का परिचय दीजिए। ये धनुष मैं अपने भुजबल से चढ़ाऊंगा और कुछ ही क्षणों में छिन्न भिन्न कर दूंगा।
अपने हाथों से चढ़ाकर सबको दिखाऊंगा खेल। नाम जो कौकर है वो निकालूं फिर उसका तेल करके इसके टुकड़ों को अभी पृथ्वी पर डालूंगा। चाप शंभू का खंडन कर जनक के पेड़ का पालूंगा। आइए महाराज बैठो, ये आपके बस का कार्य नहीं है। भगत नरेश, आप भी अपनी शक्ति का परिचय दीजिए। अरे ये धनुष कोई नहीं, मैं चलाऊंगा। देखना सबके देखते ही देखते कैसा ज्ञान की तरह उछलेगा। पुष्प कली की भांति कैसा टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिरेगा। इसकी पितुंचा हाथों से चढ़ जाएगी, देखते ही देखते ताकत खींच जाएगी। मेरे भुजबल से स्वयं हाथों में चढ़ कर जाएगी। देखना सब मिलकर हाथों से चल कर जाएगी। जैसे बंदर अपने हाथों से रगड़ता है सर्प को, इस तरह रगड़ूंगा जैसे मल रखते हैं मल को। मैं कहूँ मगधपति तो मान रखूं मगध का। आइए महाराज, ये आपके बस का कार्य नहीं है। आसन ग्रहण कीजिए महाराज। चलो आइए महाराज। आइए महाराज, आप भी अपनी शक्ति का परिचय दीजिए। नाम दहाड़ी बहादुरों की जो लाल तुर्की तमाम होगी, फतेह स्वयंवर में देख लेना बस हमारे नाम की होगी। बैठ जाइए महाराज, ये आपके बस की बात नहीं है। आसन ग्रहण कीजिए। आइए महाराज, आप भी अपनी शक्ति का परिचय दीजिए। धनुष तोड़ूंगा चुटकी में मैं तेरे रघुवीर के आगे, ना कोई भी रुक सकता मेरी शमशीर के आगे। बैठ जाइए महाराज, ये आपसे नहीं होगा। बैठिए और आसन ग्रहण कीजिए। सावधान सावधान, टुम्बकटू यज्ञ मंडप में पधार रहे हैं। आइए महाराज, पधारिए। Of King Janak. Oh, it is the ceremonial place of King Janak. Yes, my lord. What? Please tell. Where are you coming from, and it is your good name, please? I am coming from Scotland. My plane has just landed outside the city. My name is Timbuktu. Hello, Maximum President. My कौन सी डिश आई है भैया? ये कौन सी डिश आई हो? अरे हेलो,
चाहे हमको तो ऐसा क्या हुआ कि पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती, पर ये नहीं ऐसी हंसी नहीं होती। यदि तोड़े अपने पेड़ को तो धर्म हानि लग जाए। पुत्री को गौरी रखना क्या करे, हमारा बस क्या है। आज लाचार प्रस्थान करो, दुख दिया है मैं दाता ने, विवाह लिखा ही नहीं दाता ने। क्षमा करे गुरुदेव, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी राम जी के होते ऐसा भी कोई कहता है। मिथिला धीराज का ये भाषण क्षत्रिय वीरों को खलता है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवा लोक की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे सरोज न होगी पृथ्वी है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं, फिर धनवे की है क्या विसाख। सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे घड़े समान संभर में फोड़ फाड़ डालूं। या गाजर मूली के समान चुटकी में तोड़ता डालूं। जल को थल, थल को जल कर दूं। सागर में लाऊं तारों को, सुरमे की भांति पीस डालूं। पृथ्वी और पहाड़ों को फिर धनुष पुराना घिसा पिटा। तिनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोष तक ले दौड़ूं। इतना तो बल उंगली में है। शांत लक्ष्मण, और तब इसका खंडन करो, जनक का संताप दूर करो। शंकर के धनु तुमको नमन। शंकर के धनु तुमको नमन। साक्षी है पृथ्वी, साक्षी है पृथ्वी और ये गगन। शंकर के धनु तुमको नमन। शंकर के धनु तुमको नमन। राजा जनक की शंका हरूंगा। लगी आज मन में है, लगी आज मन में है यही लगन। शंकर के धनुआ तुमको नमन। शंकर के धनुआ तुमको नमन।
रामचंद्र की जय। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुकृत मनाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब भये सुखारे। राम सिया राम जय जय राम। राम जय जय राम। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश सहराई न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम। कावई छवि अवलोक दैली, अवलोक सहेली। सिए जयमाल राम और मेली। बोल सियापति रामचंद्र की। हेलो हेलो हेलो। तेरी अवसर सुनी शिवधन भंगा, आयऊ भ्रग कुल कमल पतंगा। जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिए बोला प्रणाम। राम सिया राम जय जय राम। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी जोर सा कैसा था? तीरों में छेड़छाड़ क्यों है? महाराज ये मेरी पुत्री सीता है और आज इसको नंबर है सौभाग्यवती हो जनक सुता, चरणों में अनुराग रहे। जब तक रवि सभी चमके तब तक अटल सुहाग रहे। रघुनंदन, रघुनंदन, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के वीर पुत्र राम और लक्ष्मण। प्रणाम रघुनंदन। प्रणाम युग रघुनंदन। जियो युगल कीर्त अमर होय, निर्भय हो हरि
जीत है कोई। हाँ मिथिलेश, अब बतलाइए, मेरे आने से पूर्व ये राजाओं में कैसा शुभ? कौशिक नंदन, ये शिव धनुष परशुराम मूर्ख जनक, ये बदला, ये धनुष किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत सिद्ध बदला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। हैरान तेरा सब उलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कम किससे डर सकता है? जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। अवधेश सुनो, सेवा वो है जिसका सेवा ही जीवन है। जो पैरी सा काम करे वो काम डालने का है। हे राम बना है तू एक क्षत्रिय दल की गाड़ी में, ये मिसल याद आई चोर की गाड़ी में। स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को ही देखो, कोलू में टेढ़ आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो और चढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसीलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना हो सो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धन भी तोड़ी तो कभी ना इतने रिश्ते आए। इस धनवे में क्या लाल लगे तो स्वामी इतना गरमाए। और राजा के लड़के क्यों मुंह को नहीं समझता है तो? और कैसे क्रोधी के आगे क्यों आखिर हाथ निकालता है तो? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित और अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड वाला छोटी छोटी धनु ही सम है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसीलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। ये गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। एक बालक क्या हुआ जो मुझे डांट कर जाता है? क्या न्यौतारी बामन समझो जो मुझे डांटता जाता है? मैं भी रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस विकट कुल्हाड़े ने शोणित की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई छत्राणी राग बनी है। विख्यात सहस्त्रबाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। एक फरसे को तू भी देख जो रक्त चाटने वाला है। बस इसी एक की फरसे से शूरों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही पसरट्टे का बाजार खुला। अभी चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका फट्टर है। परसे में नहीं प्रबलता वो, जो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार आप तो फूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा। हम छुई मोई के पेड़ नहीं, जो छूते ही मुरझा जाए। हम उस माई के लाल नहीं, जो हुए से डर जाए। जो तुम है बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत अभी
भरसा। तो बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे घर से मरता है? मुझ ऐसे क्रोधी के आगे किस ये लड़कपन करता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं, इसीलिए लड़कपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है परसे की लपटों से अत्यधिक उबाल ना जाए। भगवान, बच्चों की बातों में उचित या अनुचित ना रहता है। यह तो गंगा की धारा है जो कुछ जाए बहता है। यदि ब्राह्मणों की भांति आ पाते तो सहले ताई कहलाते भी। वीरों का बेस देखकर इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। बस बस, यही सुनकर नहीं रहा जाता मौन। अपराधी श्री राम है, ये कहता है कौन? अपराधी तो है महाराज जो उत्सव बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हैं। ये धनुष अनेकों वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उन्हीं की संपदा हुआ। जो मालिक था उसने ही बस अपने आगे तोड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो आप जो करते हो गड़बड़ झाला? क्या मरे धनुष के स्यापे में ब्राह्मण तुम रोने आए हो, या देश क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो? जो पितृ के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का जाता है, उस ऋण के कारण वही हाथ एक बार खुजलाता है। इस कारण इस फरसे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। फरसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? यह काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वो शूर नहीं कहते जो अपने आप बखान करे, वो कार्य नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करे। ये लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का सर काटा। अब रहा शेष जो गुरु का ऋण, तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी निपटा दूंगा। एक रहा है छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है। इला के घोटा है। शंकर के कर को दंड खंड करता अभिमान अपने बल का। रणवासों में खेला है, मुंह देखा नहीं रण स्थल का। जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वो गिर जाती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसीलिए गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल पर जब खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। रणवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो आगे बढ़कर लड़ते हैं। एक कार मेरी भुजाओं पर जो इस पर ही प्रहार किया, यह व्यर्थ कुल्हाड़ा मेरा जो इसका नहीं संहार किया। है नहीं सवाल कालवद का जब खुद ये मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे जो मेरे कर से मरता है। शांत रहो, शांत। बच्चों की बातों का इतना क्रोध न कीजिए। मुनिराज, आपके आग्रह पर मैं छोड़ देता हूँ। जो मैंने अब तक क्रोध किया
उसको वापस ले। देखो तो उसकी मुस्कुराहट छाती विदीर्ण कर जाती है। उसकी ये चितवन आग लगाती है। इसको भी तो शिक्षा दो, मुझको ही समझाते हो। मेरी आंखों के क्यों नहीं इसे आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मौन चले जाओ। छाती विदीर्ण होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इसको भी ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो कारी घर से जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही बाती हो तो और व्याख्यान सुना डालो। अपने दासों का रखिए ये शक्ति भला खबर से की। प्रभुनाथ हमारी तो छाया में ही है स्पर्शे की। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता ये अनुरागी है। न्यौछावर विप्र चरणों में हो तो ये शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है जो सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों के द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की ही है। सीता से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों की है। सिर्फ धनुष राम ने तोड़ा। राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है। पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो कली को जोर देखो, वो अपनी तो मुस्कुराता और उसका रह रहकर मुस्कुराना मुझ पर बिजली आता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हूँ, दुविधा में चित्त पड़ा है। अब मैं इसे मार ही डालूंगा। ये राम यही सोचा है। अब ये क्या हो गया, ये बाण आगे बढ़ता है। फरसा पहाड़ हो गया तो उठाए नहीं उठता है। देखना संभलना सावधान, यूं मूर्त बंद करना रह जाना। ये ना हो कि हमको यही मंदिर पड़ जाए बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार मुझ पर अंगारे फेंक रहा, तो ही मीठी बातों से छोटों को एरी फेंक रहा। तो है नरम, तो है गरम, कुटिल नीत है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी चेहरों की। मैं परशुराम कहाता हूँ तो तुम्हें राम कहाता है। मेरा ही आधा राम सिंह मुझ पर हाथ रखता है तो राम नहीं रहेंगे अब। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहला दे त्याग राम का नाम अभी। मुनिरा अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से ये अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिजावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है। जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। रघुनाथ आप में और सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है यह परशु नाम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा।
वही तो बड़ा कहाता है, होता जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नपते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतना रोष, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, व्यर्थ विरोध नहीं अच्छा। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रमत भानने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख तुम से भी लड़ना पड़ता है। इसलिए ना भरोसा दिखलाइए, उससे तो हम कभी ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है दुर्जय पर जिसका हम आदर करते हैं। कहिए बतला दे वे क्या है जिसका हमको अब भी डर है। मुनिराज, वह देखिए नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। बस बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि इसका करे प्रयोग तो वह बख्श स्थल हाजिर है। विप्रों के हम है कृपा पात्र, ये याद रहे उस ठौर प्रभु, इसकी भी छाप वहीं पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। ओह नारायण, शंका का समाधान करो। राम रमापति कर ले